Just now I placed short order in Kotak Bank at 1725.80. Stop loss is placed at 1728.30. So let's repeat this order and then false again. Hey, just now the sell order has been triggered. So let's see, wait and watch. As per the price action reading, sellers in this area should get activated here and price should fall down. So initial bearish moment, again a very good bullish candle, and is about to hit my stop loss. Finally looks like a good moment by bears. My stop loss got saved just by 35 paisa here. Again bearish attack seen, but it should sustain and go below this little support. So hope for the best, still holding the trade. Finally, very good moment, and I have placed target order at 1714.05, which will be 1:4.7 distributed order short trade. Okay, very close to pick the order. Okay, the order has been triggered here in spike, I think. So this was 1:4.7 distributed order short trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन कोटक बैंक। बहुत ही सिंपल ट्रेड था फॉर स्टॉक सिलेक्शन आल्सो एंड फॉर एग्जीक्यूशन। तो दो तीन तरीके से स्टॉक को देख सकते हैं। सबसे पहला कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, क्या ओवरऑल चार्ट में वो दिख रहा है डायरेक्शन, एक मेजर ट्रेंड के तरफ देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक बिल्कुल ही साइडवेज स्टॉक है 2-3 साल से। तो ओवरऑल चार्ट में ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है डेली में क्लियर ट्रेंड, लेकिन सिंपल एनालिसिस करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और स्टॉक नीचे आ रहा है, तो हम सेल साइड पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा, ये सारे स्विंग ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी दर्शाता है कि शायद सेलर सब एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वो सेल हाइपोथेसिस रख सकते हैं। एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस मंथ का लो था, 31 अक्टूबर का लो था, जो मंथ का लो है, उसे पहले यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कल जाके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो हो सकता है कि इसी लेवल से अब ये सेल हो जाए, ये हाइपोथेसिस रख सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से देखना, अगर हम कोशिश करेंगे, तो ये जो डे था 21 अक्टूबर, ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था लास्ट मंथ का। ये 77 लाख वॉल्यूम आया था यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि कुछ मेजर पोजीशन शायद यहाँ पे बना होगा बायर्स का या सेलर्स का। ये तभी पता चलेगा जब इसके आजू बाजू प्राइस एक्शन क्रिएट होगा। तो अब तक ये इंपॉर्टेंट कैंडल का लो है, ये मंथली का लो है, तो प्राइस ने यहाँ जाने की कोशिश की, सपोर्ट लिया और यहीं पे एक सपोर्ट बांधा है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों पिन बार है, टॉप पिन बार, तो यहाँ पे भी सेलर का प्रेजेंस है। कल के दिन प्रीवियस मंथ का हाई डिलीवरी वॉल्यूम का लेवल जो है लो, वो ब्रेक हुआ है, ये भी लो ब्रेक हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हम अभी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है प्रीवियस मंथ के लो से। अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से सेल हो सकता है। तो दोनों तरीके से देखा जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसमें का इंपोर्ट लेवल से सेल कर सकते हैं या इसी लेवल से हम सेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके का एनालिसिस है। अगर हम कल का दिन देखेंगे तो अब हमें ये देखना है कि हम जब ट्रेड लेंगे तो इस डे में पोजीशन
शायद शेयर का कहाँ बना होगा या कहाँ पे शेयर एक्टिवेटेड थे कल। तो सबसे आसान तरीका है इम्पोर्टेंट कैंडल, जो कल यहाँ पे हाई बना और यहाँ पे लो बना, और इसमें इम्पोर्टेंट कैंडल ये है ऊपर वाला। तो अगर हम वो मार्क करेंगे तो ये हाई लो है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका है, अगर हम स्विंग मार्क करेंगे, प्राइस यहाँ से आके नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ये साइडवेज होके यहाँ पे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ऐसा कुछ जिगजैग हम कल के दिन में बना सकते हैं। ये मल्टीपल लेवल आते हैं चार्ट में, तो ये एक स्विंग लो है यहाँ पे। ये भी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो। या तो ये एक सपोर्ट है जो अगर नीचे प्राइस आता है तो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये दो सपोर्ट थे जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये था सेकंड मेथड की लेवल कहाँ से ड्रॉ करे प्रीवियस डे से। तो दो ही मेथड है, एक तो इम्पोर्टेंट कैंडल या जिगजैग से जो आता है वो। अब आज जब गैप डाउन ओपन हुआ था प्राइस, लगभग प्रीवियस डे लो के नीचे गैप डाउन हुआ है, तो ये कैंडल शायद सेलिंग का बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन ये अगर उल्टा कैंडल बना है, ब्रेक इनसाइड हुआ है, तो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे आए तो सेल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें अब सेलर का कंफर्मेशन चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बना है जो कि 3 रेड कैंडल्स है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये तीनों कैंडल का सबसे हाई और सबसे लो अगर मार्क करेंगे तो जोन बन जाएगा। तो ये कैंडल आने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पे शायद सेलर्स अवेलेबल है। इसने ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी कंफर्म किया है जब ये कैंडल बना, तो नीचे क्लोजिंग दिया है क्लियरली। तो ये जो बायर्स है शायद उनका स्टॉप लॉस अब हिट होने का चांस है अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि इस कैंडल में सेलर्स का एंट्री हो चुका है। अगर हम प्रीवियस डे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बना है, बेरिश ट्रेंडिंग जोन लगभग इसी लेवल पे है। और उससे पहले फर्स्ट टाइम ये जब लो ब्रेक किया था तो ये भी ट्रेंडिंग जोन बना है, मतलब सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ तक लेके आए, फिर सेलर आए हैं। तो ये सब के ऊपर जाना मुश्किल है। तो ये जो कैंडल बना था बुलिश कैंडल, ये ऊपर नहीं जा पाया। ये एक साइन है कि शायद ये गलत कैंडल बना है। फिर जो पीछे वाले जोन थे ट्रेंडिंग जोन, उसमें ही ये जोन बना है, मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं जो कल का सेलिंग था वो देख के। तो यही देख के मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था। तो लगभग लेवल था 25, तो मैंने 25.8 पे सेल किया था। अब यहाँ पे भी इंटरडे में आप रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं कि कहाँ सेलिंग एग्जैक्टली हुआ है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही था 28.30, बाल बाल बज गया आज स्टॉप लॉस। ये इंपॉर्टेंस होता है कि स्टॉप लॉस ढूंढना भी एक प्राइस एक्शन का ही खेल है। स्टॉप लॉस सही हो तो एंट्री कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस शायद क्यों हिट नहीं हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, और ये दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं स्टॉप लॉस नीचे रखता, ये रेजिस्टेंस पकड़ के शायद यहाँ रखता और एंट्री यहाँ पे रखता, तो शायद हिट होके प्राइस नीचे आता। सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो ऊपर रखना है। तो ये था मेरा एंट्री टारगेट। जिस डे लो से प्राइस ऊपर गया था उसे का रखा था 4.7। हालांकि ये 1:20 तक गया है, लेकिन ठीक है, मॉर्निंग में इतना अंदाजा नहीं आता कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो ये था बहुत ही सिंपल ट्रेड। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।